प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक रहस्यमयी राज्य था, नागलोकपुर। ये कोई साधारण राज्य नहीं था। यहाँ के राजा, राजा वासुकेतु, नागवंशी थे, स्वयं नागों के वंशज। उनके शरीर में मानव रक्त के साथ साथ सर्पों का तेज और दिव्यता भी बहती थी। वासुकेतु को एक अलौकिक वरदान प्राप्त था, नागमणि। यह मणि चंद्रमा की रोशनी में चमकती थी और इसमें अमृतत्व, मंत्र शक्ति और ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे थे। परंतु यह मणि किसी भी सामान्य व्यक्ति के हाथ में जाए तो वह उसे श्रापित कर देती थी। राजा वासुकेतु के जीवन में सब कुछ शांतिपूर्ण था, जब तक उनकी मुलाकात राजकुमारी मृणालिनी से नहीं हुई। मृणालिनी वनवासी राजकुमारी थी, जिनकी आंखों में झील जैसी गहराई और स्वभाव में सौम्यता थी। उनके स्पर्श से सूखे फूल खिल उठते थे और उनके गीत से वर्षा हो जाती थी। पर किसी को नहीं पता था कि मृणालिनी का जन्म एक रहस्य से जुड़ा था। एक दिन वासुकेतु अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार पर निकले। उसी समय एक शेर ने मृणालिनी पर हमला कर दिया। राजा ने बिना विचारे उसे बचा लिया। जब उनकी नजरें मिलीं, समय जैसे थम गया। मृणालिनी के स्पर्श से वासुकेतु के हाथ का जख्म चमत्कारी रूप से भर गया। ये देखकर सारे नागपुरवासी चकित हो गए। कोई भी स्त्री इतनी दिव्य शक्ति कैसे रख सकती है? मृणालिनी की दासी वृद्धा चंद्रवदनी ने राजा को अकेले में चेतावनी दी, महाराज, यह कन्या साधारण नहीं। इसके जन्म के समय ही आकाश में नाग तारे चमके थे। यह स्वयं नागमणि के श्राप से जुड़ी हुई है। राजा के मन में अब प्रेम और शंका दोनों पलने लगे। मृणालिनी की उपस्थिति उनके सपनों में भी उतरने लगी, पर हर सपना एक ही बिंदु पर समाप्त होता। एक आग का दरिया और नागों की चीखें। हिमालय की घाटी में रात का सन्नाटा था। चारों ओर घना कोहरा फैल चुका था और तारों की रोशनी भी धुंध में खो रही थी। नागलोकपुर के महल में एक गूढ़ सन्नाटा छाया था। राजकुमारी मृणालिनी अब महल की अतिथि थीं, परंतु उनका आगमन जैसे किसी पूर्व नियति का संकेत था। राजा वासुकेतु के मन में विचित्र बेचैनी थी। वे राजमहल की छत पर खड़े आकाश की ओर देख रहे थे, जहां एक चमकदार तारा नागतारे की भांति कांप रहा था। तभी उनके पास एक गूढ़ और विद्वान ब्राह्मण अर्षिवत्स्यन आए। राजन, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जिस कन्या को आप महल में लाए हैं, उसके भाग्य में 3 लोगों का उलटफेर लिखा है। वह नागमणि से बंधी है और यह बंधन प्रेम के मार्ग से नहीं, श्राप के मार्ग से जुड़ा है। वासुकेतु चौंक गए। श्राप? उन्होंने पूछा। कैसा श्राप? अर्षिवत्स्यन ने एक पुरानी ताड़पत्र की पोथी खोली और पढ़ना शुरू किया। जब नागमणि का तेज पृथ्वी पर उतरेगा और जब चंद्रवंशी कन्या नागवंशी से प्रेम करेगी, तब ब्रह्मांड की एक कड़ी टूटेगी और तीनों लोकों में विनाश का आरंभ होगा। राजा अब भीतर से कांप उठे। उन्होंने मृणालिनी की ओर देखना चाहा, पर हृदय ने विरोध किया। एक ही समय में प्रेम और भय का द्वंद्व मच चुका था। दूसरी ओर मृणालिनी भी रातों को सो नहीं पा रही थीं। महल के उद्यान में वह नंगे पांव चलती और पेड़ों से बातें करती, मानो उन्हें कोई देख रहा हो, पुकार रहा हो। एक रात उन्होंने एक अनोखा सपना देखा। वह एक जलप्रपात के पास खड़ी थीं, जहां एक विशालकाय नाग उन्हें पुकार रहा था। नाग की आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी, और वह कह रहा था, मणि मेरी नहीं तेरी है, परंतु यदि तूने प्रेम किया तो तेरा नाश होगा। मृणालिनी चौंक कर उठी। उनके सिरहाने एक छोटा सा नागफनी का फूल रखा हुआ था, जो केवल नागावन में खिलता था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। अगले दिन राजा वासुकेतु ने गुप्त मंत्रियों की सभा बुलाई। विषय था नागमणि और मृणालिनी का संबंध। राजमहल के गुप्तचर प्रमुख नागसेन ने बताया, महाराज, हमने उस वन का निरीक्षण किया जहां मृणालिनी पली बढ़ी। वहां एक पुराना नागशिला मिला है, जिस पर एक शिलालेख अंकित है। वह कन्या जो नागमणि के तेज से जन्मेगी, वह दोनों कुलों को या तो जोड़ देगी या भस्म कर देगी। सभा में मौन छा गया। वासुकेतु अब निर्णय की सीमा पर थे। उसी रात चंद्रमा की पूर्णिमा थी। वासुकेतु ने मृणालिनी को राजोद्यान में आमंत्रित किया। वहां एक झील थी जिसमें चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा था। हवा में चंदन और नागकेसर की गंध थी। मृणालिनी, राजा ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, परंतु एक बात निश्चित है, जब से तुम आई हो, मेरा हृदय तुम्हारा हो गया है।
मृणालिनी की आंखें नम हो गईं। महाराज, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं स्वयं नहीं जानती कि मैं कौन हूं, परंतु यदि मेरा भाग्य ही श्राप है तो मैं चाहती हूं कि वह श्राप भी आपके साथ बांट लूं। उनके स्पर्श से जैसे प्रकृति की ऊर्जा जाग उठी, लेकिन उसी क्षण झील में एक काली परछाई दिखाई दी। जल में लहरें उठीं और एक सर्प की आकृति ने सिर उठाया। उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी, नागमणि की रोशनी। हाशिवत्स्यन महल के शिखर पर ध्यानस्थ थे। अचानक उनकी आंखें खुल गईं। संयोग नहीं, यह युगांत का आरंभ है, उन्होंने कहा। रात की वह घटना मृणालिनी को बेचैन कर गई थी। झील में उस नाग आकृति का उभरना, उसकी आंखों से निकलती मणि जैसी रोशनी और वह अलौकिक कंपन, ये सब केवल दृश्य नहीं थे, वे एक स्मृति बनकर उभर रहे थे। पर किस जीवन की? अगली सुबह मृणालिनी ने खुद को नागलोकपुर के पुराने मंदिर में पाया। वह मंदिर, जो नागों के आदिदेव अनंत नाग को समर्पित था, सदियों से बंद था। परंतु जब वह वहां पहुंची, मंदिर के पत्थर अपने आप सरक गए और द्वार खुल गया, मानो किसी ने उसे पहचान लिया हो। मंदिर के गर्भगृह में एक मूर्ति थी, एक स्त्री की, जो एक नाग के साथ आलिंगनबद्ध मुद्रा में खड़ी थी। उसकी आंखें हूबहू मृणालिनी जैसी थीं। ये मैं हूं? मृणालिनी फुसफुसाई। पर कैसे? वह मूर्ति के पास गई और जैसे ही उसने उसका स्पर्श किया, एक शक्तिशाली प्रकाश फैला और उसे अपने पिछले जन्म की याद आने लगी। मृणालिनी उस युग में मणिमाया के नाम से जानी जाती थीं, सर्पलोक की राजकुमारी, जिनका जन्म स्वयं नागमणि के तेज से हुआ था। वे उस युग की सबसे शक्तिशाली कन्या थीं, जिनकी सांसों में मणियों का झंकार था और जिनकी दृष्टि से रोग मिट जाते थे। उनका हृदय एक वीर नागराज के प्रति आकर्षित हुआ था, वासुदेव, जो आज के वासुकेतु का ही पूर्व जन्म थे। उनका प्रेम 7 लोकों में गूंज उठा था, लेकिन नियति ने उनके मिलन को स्वीकार नहीं किया। नागमणि की रक्षा हेतु एक शर्त थी, जिसे मणि की शक्ति से जन्म मिला हो, वह प्रेम नहीं कर सकता। यदि ऐसा हुआ तो मणि का तेज विकृत होकर श्राप बन जाएगा। परंतु मणिमाया ने अपने प्रेम को नहीं रोका। उन्होंने वासुदेव से नागमणि को साथ लेकर संसार छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। जब दोनों प्रेमी नागमणि लेकर पृथ्वीलोक की ओर चले, तभी नागगुरु अहिर्भूत ने उन्हें रोक लिया और शाप दिया, तुम दोनों अगली सदी में फिर मिलोगे, परंतु हर बार तुम्हारा प्रेम विनाश लाएगा, जब तक कि मणि स्वयं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार न कर ले। मृणालिनी की आंखें खुलीं। वह मंदिर में बेहोश पड़ी थीं। उनके माथे पर नागमणि के आकार का हल्का नीला चिन्ह उभर आया था। उसी क्षण राजा वासुकेतु वहां पहुंचे। उन्होंने मृणालिनी को उठाया, लेकिन जैसे ही उनकी हथेली मृणालिनी के चिन्ह से स्पर्श हुई, दोनों के चारों ओर प्रकाश मंडल उत्पन्न हुआ और उनकी स्मृतियां पुनः लौट आईं। मणिमाया, वासुकेतु फुसफुसाए। वासुदेव। मृणालिनी की आंखें छलक पड़ीं। अब वे समझ गए थे, उनका मिलन केवल संयोग नहीं, एक अधूरी प्रतिज्ञा की पुनः पड़ती थी। अचानक मंदिर के भीतर शीतल हवा चली और नागगुरु अहिर्भूत प्रकट हुए। उनके चारों ओर नाग फुफकार रहे थे और उनकी दाढ़ियों में समय की धूल थी। तुम दोनों ने फिर वही किया जो पिछले युग में किया था। तुम्हारा प्रेम नागमणि की रक्षा के विरुद्ध है और इस बार केवल तुम नहीं, पूरे नागलोकपुर को उसका मूल्य चुकाना होगा। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। मंदिर हिलने लगा। वासुकेतु सामने खड़े हो गए। गुरुदेव, चाहे जो भी हो, इस बार मैं मणिमाया को नहीं खोऊंगा। मैं श्राप सह लूंगा, पर उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। गुरु के चेहरे पर क्रोध और करुणा दोनों के चिन्ह थे। यदि तुम सच में मणिमाया के योग्य हो, तो नागमणि की परीक्षा से गुजरना होगा। अगली पूर्णिमा को मणिसंवरण यज्ञ होगा। अगर तुम उसमें सफल हुए तो तुम्हारा प्रेम इस श्राप को भेद देगा, परंतु असफल हुए तो तुम दोनों सदा के लिए समय से मिटा दिए जाओगे। उस रात नागलोकपुर में चंद्रमा और अधिक तेज चमक रहा था। एक युग की स्मृति, एक प्रेम की प्रतिज्ञा और एक परीक्षा की घोषणा हो चुकी थी। वासुकेतु और मृणालिनी अब जानते थे, उनका प्रेम केवल निजी नहीं, ब्रह्मांडीय परिणामों से बंधा है। नागलोकपुर के राजमहल पर पहली बार ऐसी प्रातःकालीन धूप उतरी जो चुपचाप किसी आने वाले तूफान की आहट देती थी। राजा वासुकेतु और मृणालिनी अब जान चुके थे कि उनका प्रेम युगों पुराना है और अब अग्नि परीक्षा के द्वार पर खड़ा है।
नागगुरु अहिर्भूत द्वारा घोषित मणिसंवरण यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह एक जैव आध्यात्मिक परीक्षा थी जहां शरीर, आत्मा और प्रेम को एक साथ तपाया जाता था। ऋषि वत्स्य ने सभा में बताया, यह यज्ञ केवल पूर्णिमा की रात में संपन्न हो सकता है। इसके 4 चरण होंगे। मंत्रोद्घाटन, जहां प्रेमियों को एक दूसरे के हृदय में प्रवेश करना होगा। धातु शुद्धि, जहां शरीर को नागमणि की ऊर्जा के लिए तैयार किया जाएगा। यात्रा नागलोक द्वार तक, जहां उन्हें नागमणि के मूल स्रोत तक पहुंचना होगा। नागाग्नि में एकात्म, अंतिम परीक्षा, जिसमें या तो प्रेम अमर होगा या भस्म। सभा में मौन था। वासुकेतु ने गहरी श्वास ली। मैं तैयार हूं। मृणालिनी ने भी नजरों से उत्तर दिया। बिना भय के, केवल प्रेम के साथ। महल के प्राचीन ध्यानगृह में दोनों प्रेमी आमने सामने बैठे। ऋषियों ने 108 मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया। यह प्रक्रिया उनके चेतना जाल को एक दूसरे से जोड़ने की थी। मंत्रों के बीच वासुकेतु को मृणालिनी का पूर्व जन्म दिखाई देने लगा। उस समय की बातें जब वह मणिमाया थीं, नागों के बीच नृत्य करती थीं, और उन्होंने स्वेच्छा से नागमणि का तेज अपने भीतर समेटा था। मृणालिनी ने देखा कैसे वासुदेव पूर्व जन्म ने नागों के विरोध के बावजूद उस मणि को चुराकर उसे बचाया था। वह प्रेम बलिदान बन चुका था। जब मंत्र पूर्ण हुआ, उनके बीच का मौन एक दिव्य पुल बन चुका था। यह दूसरा चरण सबसे कठिन था। एक विशेष नाग औषधि, विषधर रस, उन्हें पिलाई गई, जिससे शरीर के सारे दोष, भय और संसारी आकर्षण बाहर निकलते हैं। उस प्रक्रिया में वासुकेतु को भयानक विषैले सपने आने लगे, जैसे मृणालिनी उसे छोड़कर जा रही हो, जैसे मणि उसके हाथ से फिसल गई हो, जैसे वह नाग बनकर क्रोध में सब नष्ट कर रहा हो। मृणालिनी को अपनी मां की छवि दिखी, जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। उन्हें समझ आया कि वह भी नागवंश की एक स्वर्ण नागिन थी, जिसने मणिमाया के पुनर्जन्म की रक्षा हेतु त्याग किया था। यह चरण एक आत्मिक शुद्धि थी। तीसरे चरण में उन्हें नागमणि के स्रोत तक जाना था। नागसेन ने बताया, राजमहल के नीचे 12 योजनों की गहराई में एक गुप्त मार्ग है, जिसे तक्षक कूप कहा जाता है। वही मार्ग नागलोक के द्वार तक जाता है। वह मार्ग अब तक केवल एक बार खुला था, जब स्वयं अनंतनाग ने ब्रह्मा के आदेश से पृथ्वी पर प्रवेश किया था। वासुकेतु और मृणालिनी ने कूप में प्रवेश किया। मार्ग सांपों की नुकीली शिलाओं से घिरा था। हर मोड़ पर नागमणि की परछाइयां तैरती थीं, मानो मणि उनकी परीक्षा ले रही हों। कूप के अंत में एक दीवार थी, जिस पर प्राचीन नागलिपि में लिखा था, प्रेम जो मोह रहित हो वही ब्रह्म से जुड़ सकता है, जो प्रेम स्वार्थ रहित हो वही मणि का पात्र है। शुद्ध प्रेम ही नागमणि को शांत करता है। वासुकेतु ने मृणालिनी की ओर देखा। वह मुस्कुराई। हमारा प्रेम मोह नहीं, समर्पण है, उसने कहा। दीवार से प्रकाश फूट पड़ा और वह द्वार खुल गया। द्वार के पार एक भव्य कक्ष था, जहां हजारों नाग प्रतीक, नीलमणियां और एक सिंहासन था, नागमणि सिंहासन। उसके मध्य में हवा में तैरती हुई असली नागमणि चमक रही थी। जैसे ही वासुकेतु और मृणालिनी उसके पास पहुंचे, मणि के चारों ओर ऊर्जा उठने लगी। तभी एक आवाज गूंजी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगले पूर्णिमा को यज्ञ की अंतिम अग्नि में प्रवेश करो और अपने अस्तित्व को विलीन कर दो। तभी इस श्राप का अंत होगा। वे अब लौट आए थे, लेकिन पहले जैसे नहीं। अब वे केवल प्रेमी नहीं, परीक्षारत आत्माएं थे, जिनका प्रेम संपूर्ण लोकों के संतुलन को थामे हुए था। उनके आगे अब अंतिम चरण है, नागाग्नि में एकात्म। समय बीत गया। वह रात आ पहुंची थी, पूर्णिमा की वह घड़ी, जब नाग गुरु द्वारा घोषित मणिसंवरण यज्ञ का अंतिम चरण पूरा किया जाना था। संपूर्ण नागलोकपुर का वातावरण सांस रोके बैठा था। हवा में चंदन, नागकेसर और कुश की सुगंध थी, पर साथ ही एक अदृश्य भय भी। राजमहल के उत्तर दिशा में एक गुप्त गुफा खोदी गई, जिसे नागाग्नि वेदी कहा जाता था। वहां हजारों वर्षों से कोई प्रवेश नहीं कर सका था, क्योंकि वहां अग्नि नहीं, शुद्ध चेतना का ज्वालामुखी था, जो केवल उन्हें जलाता था जो अधूरे प्रेम या स्वार्थ से बंधे हों। राजा वासुकेतु और राजकुमारी मृणालिनी अब वेदी के पास थे। ऋषि वत्स्य की अगुवाई में उन दोनों ने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे, और उनके सिर पर नागमणि से उत्पन्न नीली आभा स्पष्ट थी। वासुकेतु और मणिमाया ऋषि वत्स्य बोले, यह अग्नि यज्ञ नहीं, आत्मयज्ञ है। यहां शरीर नहीं जलेगा, परंतु मोह,
अहंकार, भूतकाल और जन्म का बंधन भस्म हो जाएगा। यदि तुम दोनों अपने प्रेम को पूर्णता देना चाहते हो तो नागमणि को इस अग्नि में समर्पित करना होगा, और स्वयं को भी। लेकिन जान लो, यह वेदी अंतिम है। या तो तुम अमर हो जाओगे या सदा के लिए समय से मिटा दिए जाओगे। नागगुरु अहिर्भूत प्रकट हुए। उनका रूप अब और भी विकराल था। सैकड़ों नाग उनकी देह पर लिपटे थे और उनका त्रिशूल ज्वाला उगल रहा था। उन्होंने पूछा, वासुकेतु, क्या तुम मणिमाया के लिए अपना राज्य, अपना नाम, अपनी स्मृति तक छोड़ सकते हो? हाँ, वासुकेतु ने उत्तर दिया। मणिमाया, क्या तुम वासुकेतु के लिए नागमणि छोड़ सकती हो? वह मणि जो तुम्हारे अस्तित्व की जड़ है। यदि मेरा प्रेम मणि से बड़ा है तो मैं वह भी छोड़ दूंगी, मृणालिनी ने कहा। नागगुरु ने आंखें मूंद लीं। तो प्रवेश करो। नागाग्नि की ज्वाला में दोनों प्रेमी हाथों में नागमणि लिए धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़े। हर कदम पर एक पुरानी स्मृति छूटती गई। मणिमाया की पहली नागनृत्य की रात, वासुदेव का पहला युद्ध, बचपन की शपथ, मां की गोद और सबसे अंत में स्वयं का नाम। जैसे ही उन्होंने नागमणि को वेदी की ज्वाला में रखा, एक महाज्योति उठी। गुफा थरथरा उठी। मणि जलती नहीं थी, वह रूपांतरित हो रही थी। वह प्रेम का प्रतीक बन रही थी। अब दोनों उस अग्नि में प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही वे अग्नि के मध्य पहुंचे, वासुकेतु ने मृणालिनी की आंखों में देखा। अगर इस बार भी हम अलग हुए तो अगले युग में भी तुझे ढूंढ लूंगा, उसने कहा। मृणालिनी मुस्कुराई। इस बार नहीं, इस बार हम एक हो जाएंगे, समय से परे। उस क्षण दोनों शरीरों से तेज निकलने लगा मणि के समान प्रकाश। ज्वालाओं ने उन्हें नहीं जलाया, बल्कि उन्हें आत्मिक एकत्व में बदल दिया। गुफा में मौन छा गया। न तो वहां वासुकेतु थे, न मृणालिनी। वहां केवल एक ज्योति तैर रही थी, जो अब नागमणि का नया रूप थी। आशीर्वत्सेन ने कहा, इनका प्रेम श्राप से बड़ा निकला। मणि अब केवल शक्ति नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा बन गई है। नागगुरु ने वह ज्योति अपने हाथ में ली और बोले, इस मणि को अब श्राप नहीं, आशीर्वाद का स्रोत कहा जाएगा। जब भी कोई प्रेमी अपने हृदय की पूर्णता से किसी को पुकारेगा, इस मणि की ऊर्जा उनकी रक्षा करेगी। फिर वे आकाश की ओर उठे और ज्योति को आकाश में स्थापित कर दिया। उस दिन के बाद आकाश में एक नीला तारा हमेशा चमकने लगा। प्रेम मणि। वासुकेतु और मृणालिनी अब नहीं रहे, पर वे समाप्त नहीं हुए। वे अब एक ऊर्जा, एक प्रेम की अमर स्मृति बन गए। वासुकेतु और मणिमाया का प्रेम अब अमृता में विलीन हो चुका था। उनकी देह भस्म हो गई, पर उनकी आत्माएं एक ज्योति रूप में आकाश गंगा के एक नीले तारे में बस गईं, जिसे अब प्रेम मणि कहा जाता है। किंवदंती बनकर वह कहानी समय के गलियारों में खो गई। लेकिन हर युग में कोई न कोई जिसका प्रेम सच्चा हो, उस मणि को पुकारता है और फिर कुछ असंभव घटित होता है। वर्तमान 500 वर्ष बाद। स्थान उत्तर भारत का हिमालय क्षेत्र। ग्राम कर्पूरशिला। चरित्र प्रवेश। आभा 22 वर्षीय कन्या, एक विदुषी जो दुर्लभ मंत्रों और औषधियों का ज्ञान रखती है। बचपन से उसे स्वप्न आते हैं, एक राजकुमार की, एक नागमणि की और जलती ज्वालाओं की। आभा अनाथ थी, पर उसकी दादी देवव्रता माई एक सिद्ध योगिनी थीं। उन्होंने उसे संस्कृत, तंत्र और नाग अध्ययन की विद्या सिखाई थी। एक रात आभा को सपना आया। वह एक पत्थर के कक्ष में खड़ी है। सामने एक नीली मणि तैर रही है और कोई पुकार रहा है, तुम्हारी आत्मा मणिमाया का अंश है, जागो, हमें फिर से मिलना है। वह सपना इतना प्रबल था कि आभा सुबह उठते ही कांपने लगी। देवव्रता माई ने ध्यान से उसे देखा और बोली, समय आ गया है, अब तुझे नागमणि की साधना शुरू करनी होगी। यह साधना एक अत्यंत रहस्यमयी प्रक्रिया थी, जिसमें चंद्रनाड़ी, आनखांतो नाग शक्ति और आत्मज्योति का संतुलन किया जाता था। आभा ने हिमशिला गुफा में 7 दिन तक उपवास रखा। वहां उसने केवल नागकेसर जल पिया और अनंत वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया। 7वें दिन जब उसने नेत्र बंद किए, उसे फिर वही नीली ज्योति दिखाई दी। अब की बार वह उससे बोली, आभा, मैं वासुकेतु हूं, क्या तुम मुझे पहचानती हो? उसके रोंगटे खड़े हो गए, हृदय धड़कने लगा। मैं नहीं जानती, पर तुम्हारी आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है। आभा जब घर लौटी तो देखा माई पहले से उसका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने एक पिटारा खोला। उसमें एक पुरानी चूड़ियां, एक नाग की पेंसिल चित्र और एक तांबे की तख्ती थी, जिसमें लिखा था, वह पुनः जन्म लेगी।
उसकी हथेली पर नाग चिन्ह होगा, और जब वह मणि को पुकारेगी, वासुकेतु पुनः जागेगा। माई रोने लगी। बच्ची, तू कोई साधारण कन्या नहीं, तू मणिमाया का अंश है, और मैं वत्स्यन ऋषि की वंशज। उसी रात आभा अकेली पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। जहां कोई मार्ग नहीं था, वहां उसकी अंतरात्मा उसे ले जा रही थी। एक घाटी में पहुंचते ही आकाश में नीला तारा और प्रखर हो गया। वह तारा अब थरथरा रहा था। तभी आकाश से एक रेखा उतरी, प्रकाश की, और आभा के सामने वासुकेतु का अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ। मणिमाया, मैंने तुम्हें फिर पा लिया। वासुकेतु, मैं अब आभा हूं, पर यह हृदय अभी भी तुम्हारे नाम से धड़कता है। वासुकेतु की चेतना ने बताया, श्राप गया नहीं है, केवल सोया है। अब फिर से मणि संकट में है। एक नई शक्ति, कालमृग, उसे हथियाने को जाग रहा है। अगर वह मणि तक पहुंचा तो समय की धारा ही उलट जाएगी। अब आभा को इस मणि की रक्षा करनी थी। उसका प्रेम सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं, अब एक युगों के संतुलन की जिम्मेदारी बन चुका था। मणिमाया और वासुकेतु की आत्माएं फिर से पृथ्वी पर सक्रिय थीं, एक साधिका और एक चेतना के रूप में। अब प्रेम के साथ साथ एक युद्ध भी आना था। प्रेम मणि की ज्योति जब पुनः जागी, केवल आभा और वासुकेतु ने नहीं देखा, कहीं दूर दक्षिण में द्रविड़ अरण्य के गहरे काले जंगलों में एक और चेतना हिली। कालमृग। कालमृग कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। वह कभी एक देवता हुआ करता था, निशाचर लोक का रक्षक, जिसे ब्रह्मा ने समय की रक्षा हेतु नियुक्त किया था। पर उसने अपनी शक्तियां स्वार्थ के लिए उपयोग की और उसे शापित कर दिया गया। अब युगों बाद प्रेम मणि की ऊर्जा से खिंचकर वह पुनः जाग उठा। दक्षिण के सुदूर ग्राम गर्भाशिला में एक पुराना मंदिर था, जहां अघोर तांत्रिकों का एक गुप्त समूह बैठा करता था। मृत्युमेध संघ। सैकड़ों वर्षों तक बंद पड़े इस मंदिर में अचानक चंद अघोरी इकट्ठा होने लगे। उनके बीच एक नेता था, भैरव दत्त, जो कहता था, मणि फिर जागी है, और अब वह हमारी होगी। इस बार नागवंश हमें नहीं रोक पाएगा। वह कालमृग की आत्मा का वाहक था। पूर्ण अमावस्या की रात भैरव दत्त ने तंत्र वेदी रचाई। उसमें उसने पंचतत्व बलि दी, माटी, अग्नि, रक्त, अश्रु और एक दुर्लभ पुष्प, शव केसर। वेदी में से धुआं उठा और कालमृग की आवाज गूंजी, भैरव दत्त, मुझे पृथ्वी पर उतारो। मुझे नागमणि चाहिए। वह प्रेम का प्रतीक नहीं, समय का नियंत्रण है। मुझे उसे पाकर ब्रह्मांड पलटना है। उस रात जब आभा ध्यान में थी, वासुकेतु की चेतना फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा गंभीर था। मणिमाया, अब समय नहीं है। कालमृग जाग गया है। उसका लक्ष्य मणि नहीं, तुम्हारा अंत है। वह तुम्हें पहचान गया है। आभा कांप गई। तो क्या मैं फिर सब कुछ हार जाऊंगी? नहीं, वासुकेतु बोला, इस बार हम पूरी तरह एक होंगे। इस बार तुझ में मेरी आत्मा प्रविष्ट करेगी और हम दोनों एक योद्धा के रूप में जन्म लेंगे। हिम गुफा में आभा बैठ गई और ध्यानस्थ हुई। जैसे जैसे उसने वासुकेतु के नाम का जाप किया, उसके शरीर में नीला प्रकाश उतरने लगा। वासुकेतु की चेतना उसके भीतर समा गई। अब वह केवल आभा नहीं थी, वह थी वसु आभा। नारी और पुरुष, प्रेम और शक्ति, भूत और भविष्य का समागम। मणि की ऊर्जा को संरक्षित करने हेतु वसु आभा को एक प्राचीन स्थान पर जाना था, मणिकुंड, जहां नागुरु अहिर्भूत की आत्मा सदा विराजती थी। लेकिन मणिकुंड की राह में ही भैरव दत्त ने तांत्रिक रेखाएं खींची थीं, मंत्रजाल, शव साधना और ब्रह्मचक्रों से भरी हुई। रास्ते में उसे पहली बार भैरव दत्त का सामना करना पड़ा। कौन है तू, आभा या नागमणि की मणिमाया? मैं वह हूं जो काल को भी बांध सकती है, वसु आभा ने कहा। भैरव दत्त ने कालपाश मंत्र चलाया, जो आत्मा को जकड़ देता है। पर वसु आभा ने उसकी ओर देखकर केवल एक शब्द कहा, वासुदेव। उस नाम के उच्चारण से ही कालपाश भस्म हो गया। भैरव दत्त पीछे हट गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह स्त्री कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि काल रक्षक बन चुकी है। अब युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक ओर था प्रेम और समर्पण से जन्मा प्रकाश, दूसरी ओर स्वार्थ और घृणा से जन्मा अंधकार। मणि अब प्रतीक नहीं, रणक्षेत्र बन चुकी थी। वसु आभा, आभा प्लस वासुकेतु की संयुक्त आत्मा, अब जान चुकी थी कि कालमृग की तांत्रिक शक्ति को हराने के लिए केवल अस्त्र शस्त्र नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा का समर्पण ही पर्याप्त होगा। इसलिए उसने रुख किया उस स्थान की ओर जहां हजारों वर्ष पूर्व नागगुरु अहिर्भूत की चेतना समाधिस्थ हुई थी, मणिकुंड। यह एक पर्वतीय कुंड था, जहां जल नहीं, केवल नीली ज्योति बहती थी, चेतना की नदी। वहां केवल वे ही पहुंच सकते थे जिनका हृदय निष्कलंक प्रेम से भरा हो। मणिकुंड एक गुफा में था, जिसकी रक्षा 3 नागस्फटिक रक्षक करते थे।
ये रक्षक चेतना शिला थे। पहला रक्षक स्मृति का नाग, दूसरा रक्षक मोह का नाग, तीसरा रक्षक बलिदान का नाग। हर रक्षक एक परीक्षा लेता था। प्रथम रक्षक स्मृति का नाग। जैसे ही वसु आभा आगे बढ़ी, पहली चट्टान से नागरूप उठा और बोला, यदि तुझे प्रवेश चाहिए तो अपना अतीत त्याग। भूल जा कि तू आभा है, भूल जा कि तू मणिमाया थी। क्या तू अपने समस्त जन्मों की स्मृति छोड़ सकेगी? वसु आभा ने उत्तर दिया, प्रेम स्मृति नहीं, अनुभव है। मैं सब भूल जाऊंगी, पर प्रेम को कभी नहीं त्यागूंगी। नाग पीछे हट गया, द्वार खुल गया। द्वितीय रक्षक मोह का नाग। अब दूसरा नाग उठा। उसके नेत्र अंगारे की तरह जल रहे थे। क्या तू मोह छोड़ सकेगी? क्या वासुकेतु से बंधा प्रेम मुक्त प्रेम है या मोह? आभा ने उत्तर दिया, मोह वह होता है जो स्वयं के सुख के लिए किसी को बांधता है। मेरा प्रेम वासुकेतु को मुक्ति देने वाला है। नाग मुस्कुराया और विलीन हो गया। तृतीय रक्षक बलिदान का नाग। तीसरा रक्षक सबसे भयानक था। उसके पास एक नीली अग्नि थी। क्या तू उस समय मुझे अपना शरीर, अपनी आत्मा और अपनी पहचान दे सकेगी जब मणि संकट में हो? यदि मणि के लिए मेरा अस्तित्व मिटाना पड़े तो मैं मुस्कुराते हुए जल जाऊंगी। वसु आभा बोली। आग ठंडी पड़ गई। अब वह मणिकुंड के भीतर जा सकती थी। मणिकुंड के नीले प्रकाश में एक विशाल चेतना आकार लेने लगी। नाग गुरु अहिर्भूत। उनका स्वर गूंजा, वसु आभा, तू अब मेरी अंतिम शिष्या है। प्रेम को जो शस्त्र चाहिए वह अब तुझे मिलेगा। प्रेम सर्प। नीली चेतना से एक जीवित अस्त्र निकला, एक सर्प रूपी ऊर्जा जिसके शरीर पर मंत्र लिखे थे। उसका फन चंद्रमा जैसा चमक रहा था। प्रेम सर्प शस्त्र नहीं, एक जीवित भाव है। यह तब जागेगा जब तू अपने प्रेम के लिए मृत्यु को भी प्रेम से स्वीकार कर लेगी। उधर भैरव दत्त और मृत्युमेध संघ ने हिमालय की एक गुप्त गुफा में काल मंत्र समावेशन यज्ञ शुरू कर दिया। अब उनका लक्ष्य मणिकुंड तक पहुंचना और प्रेम मणि को छीन लेना था। एक अंतिम अवरोध बचा था, वसु आभा। अब वसु आभा के पास था मणिकुंड का आशीर्वाद, नाग गुरु की चेतना, प्रेम सर्प, अंतिम अस्त्र और आगे था कालमृग का महायुद्ध। मणिकुंड की पवित्रता अब संकट में थी। भैरव दत्त और मृत्युमेध संघ ने हिमगुफा में काल मंत्र समावेशन यज्ञ शुरू कर दिया था, जिसका अंतिम उद्देश्य था प्रेम मणि को खींचकर कालमृग को पूर्ण रूप से पृथ्वी पर लाना। उधर वसु आभा मणिकुंड से प्रेम सर्प अस्त्र लेकर अपने जीवन के पहले तांत्रिक महासंग्राम की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वसु आभा हिमालय की ऊंचाई चढ़ी, आकाश में नीली बिजली चमकने लगी, प्रकृति कांपने लगी, पक्षी मौन, वायु में भय। कालवृत्त का द्वार खुल चुका था और वहां पहली बार कालमृग का अर्ध साकार रूप प्रकट हुआ। कालमृग एक भयानक दृश्य था, मानव कंकाल पर नागों की जाली, उसकी आंखें समय के दो छिद्र जैसे, वाणी हजारों प्रेतों का संवेद स्वर। मणिमाया, अब तू वसु आभा बन गई है, पर मैं जानता हूं तेरे भीतर अभी भी वही प्रेम है जो मुझसे मणि छीन ले गया था। आज मैं तुझे और उस मणि को एक साथ भस्म कर दूंगा। वसु आभा ने दोनों हथेलियों से प्रेम सर्प को पकड़कर मंत्र जपा, नमः काम संजाताय नमः प्रीति स्वरूपिणे। जागृत हो प्रेम सर्प, रक्षा कर सत्य और प्रेम की। प्रेम सर्प का शरीर नीले प्रकाश में लहराने लगा, उसका फन फड़कने लगा। वह वसु आभा के चारों ओर चक्र बनाकर घूमने लगा। कालमृग ने भैरव दत्त को आदेश दिया, नरमांस मंत्र चक्र चलाओ। भैरव दत्त ने शव चिता की राख उठाई और उसे वायु में फेंककर मंत्र उच्चारण किया। काली कपालिनी शवदामिनी, वासुकेतु को नष्ट कर, मणिमाया को स्वाहा कर। चारों दिशाओं से काले भूताकार प्रकट हुए, लेकिन प्रेम सर्प अब जाग चुका था। वसु आभा ने अपनी हथेली फैलाई, प्रेम सर्प सीधा उसकी आंखों से निकलकर भूताकारों की ओर बढ़ा और जैसे ही उनके समीप पहुंचा, वो सब प्रेम की आग में शांत हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो उनकी आत्मा शुद्ध हो रही हो। यह क्या है? भैरव दत्त चिल्लाया, यह वह है जिसे तू समझ नहीं सकता। प्रेम का अस्त्र केवल प्रहार नहीं करता, वह उद्धार करता है। अब कालमृग स्वयं सामने आया। उसने आकाश में एक त्रिकाल चक्र खींचा, एक मंडल जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य जलते थे। मणि मेरी होगी और तुझे इतिहास से मिटा दूंगा। इतिहास वह नहीं जो तू बदल दे, इतिहास वह है जो प्रेम से जिया जाए। वसु आभा ने कहा। युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। प्रेम सर्प अब पूर्ण चेतना अस्त्र बन चुका था, पर कालमृग की शक्ति अब त्रिकाल स्तर पर थी। वह केवल इस जीवन का नहीं, सभी पूर्व जन्मों का प्रतिशोध लेकर आया था। कालमृग ने जैसे ही त्रिकाल चक्र को पूरी तरह घुमाया, समय की रेखा टूट गई। वर्तमान, भूतकाल और भविष्य अब एक साथ आकाश में झिलमिलाने लगे। वसु आभा अब केवल एक योद्धा नहीं, 3 युगों की आत्मा बन चुकी थी।
उसके भीतर की चेतना ने 3 रूप धारण किए। आभा, भूतकाल की मणिमाया, जब वह केवल प्रेम मणि की रक्षक थी। वसुकेतु, वर्तमान की योद्धा चेतना, प्रेम और वीरता का रूप। वसु आभा, भविष्य की ऊर्जा, जो प्रेम को अस्त्र में बदल सकती है। त्रिकाल चक्र के तीनों वलय खुल गए। हर वलय एक पृथक रणभूमि बन गया। भूतकाल, प्राचीन नागलोक। वर्तमान, हिमगिरी के शिखर। भविष्य, एक उजड़ा हुआ रक्त रंजित संसार। कालमृग ने स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया, प्रत्येक काल में एक। आभा ने देखा, वह उस समय में थी जब वह पहली बार नागमणि की रक्षक बनी थी, पर इस बार कालमृग ने वहां आकर वासुकेतु को पहले ही समाप्त कर दिया। अब उसे इतिहास को बदलना था। वह चिल्लाई, वासुकेतु सुनो मेरी पुकार, समय को फिर से जीने दो। उसकी आवाज से नागगुरु की चेतना फिर जाग उठी। मणि से प्रकाश फूटा और वासुकेतु पुनः जीवन पा गया। दोनों ने मिलकर कालमृग के पहले स्वरूप को पराजित किया। यह सबसे कठिन युद्ध था। यहाँ कालमृग अपनी पूरी ऊर्जा से लड़ रहा था। प्रेम सर्प अब चेतन हो चुका था। उसने वसु आभा को कहा, अब मैं अस्त्र नहीं, तुम्हारा प्रेम अवतार हूं। मुझे केवल तब चलाओ जब तुम स्वयं को विसर्जित करने को तैयार हो। वसु आभा मुस्कुराई। उसने अपनी हथेली चीर दी। रक्त प्रेम सर्प पर टपका और जैसे ही प्रेम सर्प ने कालमृग को स्पर्श किया, उसके भीतर के सारे शाप जलने लगे। यह क्या हो रहा है? कालमृग चिल्लाया। तू मेरे भीतर का प्रेम जगा रही है? हाँ, क्योंकि तू भी कभी प्रेम करता था, देवता था। भविष्य में सब कुछ ध्वस्त था, मणि नष्ट, नागवंश विलीन, एक अकेली चेतना बची थी, प्रेम की स्मृति। यहाँ वसु आभा को केवल एक विकल्प मिला, मणि को स्वयं में समाहित करना। उसने अपनी आत्मा को मणि में प्रविष्ट किया और जैसे ही ऐसा हुआ, तीनों कालों की ऊर्जा एक बिंदु में समाहित हो गई। तीनों वसु आभा एक हो गईं। कालमृग के 3 रूप पिघलकर एक त्रस्त आत्मा में बदल गए। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आया। मैं अमृता चाहता था, शक्ति चाहता था, पर मुझे हर बार प्रेम ने पराजित किया। वसु आभा ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्योंकि अमृता प्रेम में है। जो प्रेम नहीं कर सकता, वह ब्रह्मांड को समझ नहीं सकता। अब मणि को कोई शत्रु नहीं रहा। वसु आभा ने मणि को आकाश की ओर उठाया और नागगुरु की चेतना आकाश से उतर आई। अब यह मणि किसी वंश की नहीं, समस्त सृष्टि की हो गई है। तू इसकी अंतिम रक्षक नहीं, तू अब स्वयं प्रेम मणि बन गई है। वसु आभा शांत हिमगिरी पर खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं। प्रेम सर्प उसकी आत्मा में लौट चुका था और वहां एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे किसी से कुछ भी साबित नहीं करना था। प्रेम जो उसने जिया, वही सच्चा विजय था।